Good morning, class 8. Today we study about food poisoning. What is food poisoning? The disease caused due to the presence of a large number of microorganisms like bacteria and fungi in the food or due to the presence of toxic substance in the food formed by the action of microorganisms is called food poisoning. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमें बीमार करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंगी, अगर ये हमारे भोजन में मौजूद होते हैं और भोजन को बेकार कर देते हैं तो ऐसे ही भोजन को हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं और ऐसे भोजन को हम खाते हैं। द मेजर सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग है, जब फूड पॉइजनिंग हो उसके कुछ सिम्टम होते हैं जैसे वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग होना, डायरिया, लूज मोशन, हेडेक, सिर दर्द करना और फीवर आना। फूड इज ए वेरी प्रीसियस मटेरियल, इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड, बिकम अनलेस एंड काज फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। फूड भोजन बहुत ही कीमती है, इसीलिए हमें उससे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। प्रिजर्वेशन है कि फूड को प्रिजर्व कैसे करें, बचा कर कैसे रखें। फर्स्ट है द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन होता क्या है कि भोजन को, जितने भी भोजन होते हैं वो उसको फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट से अगर हम भोजन को खराब होने से बचाते हैं तो उसी को कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग। अगर हम धूप में सुखा दें भोजन को तो भोजन खराब होने से बचेगा। मीन्स ड्राइंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल विच आर टू बी प्रिजर्व। सन ड्राइंग रिड्यूस द वाटर कॉन्टेंट ऑफ द फूड मटेरियल मेक देम ड्राई। In the absence of moisture, the food does not get spoiled because the microorganisms which spoil food do not grow in dry food. अगर हम भोजन को सुखाने का मतलब ही होता है कि उसमें से पानी निकाल देना। अगर उसमें से पानी निकल जाएगा यानी डिहाइड्रेशन का अगर हम प्रोसेस कर देंगे यानी मॉइस्चर उसमें होगा ही नहीं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भोजन को खराब करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर पनपेंगे नहीं, यानी सूखे भोजन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसे जो है सीरियल्स होते हैं जिसको कि हम फूड सन ड्राइंग के मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में हमारा पालक का साग है, मेथी लीव्स है, कॉलीफ्लावर है, पीज है, मटर है। इसको हम लोग धूप में सुखाकर इसको सेव रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। अब कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिसको कि गर्म करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिजर्व द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। अगर हम चीज़ों को, भोजन को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के साथ ही बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मर जाते हैं। सो सम फूड कैन बी प्रिजर्व जस्ट बाय हीटिंग। इसीलिए कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको हम गर्म करके बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मिल्क। अगर हम मिल्क को बॉयल कर दें, उबाल दें, तब उससे स्पॉयल होने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में अगर ठंडा कर दें। लो टेम्परेचर इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपते। सो द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन। इसलिए क्या होता है कि अगर हम भोजन को टेम्परेचर यानी घटा दें तब ये जो बैक्टीरिया वायरस हैं ये लो कंडीशन में नहीं पनपेंगे। द फूड मटेरियल लाइक मिल्क, नीट फ्लोर, cooked food and fresh fruit and vegetables are kept in a cool place like refrigerator to prevent the spoilage। इसीलिए हम कुछ ऐसे भोजन होते हैं जैसे आटा होता है, दूध होता है, पका हुआ भोजन होता है, सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, अगर उन्हें हम रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठंडा कर दें, तब क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। अगर हम डीप फ्रीज भी कर देते हैं तो भी क्या होता है, भोजन खराब नहीं होता है। डीप फ्रीजिंग, जो फ्रीज़र में एक कंपार्टमेंट होता है जिसे फ्रीज़र कंपार्टमेंट कहते हैं, अगर हम वहाँ पे उस भोजन को अगर रख देते हैं तो भोजन खराब नहीं होता है। जैसे डीप फ्रीजिंग का मेथड डीप फ्रीजिंग के मेथड से हम भोजन को प्रिजर्व करते हैं। वो भोजन है हमारे मीट है, फिश है, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट, यानी कि जो हम साल्ट नमक यूज़ करते हैं उस नमक से भी हम भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कॉमन साल्ट प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ए नंबर ऑफ फूड मटेरियल। कॉमन साल्ट यानी नमक की सहायता से हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, जिसमें हमारा है कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज, जिसमें क्या हमारा है मीट और फिश को हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन साल्ट से बचा सकते हैं। कॉमन साल्ट इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रूट सच एज रॉ मैंगो, लेमन एंड अम्ला एंड टैमरिंड। और इस कॉमन साल्ट यानी नमक की सहायता से हम कच्चे फल को भी बचा सकते हैं, जिसमें अमला है, नींबू है, आम है, इसके अचार बना के, और टैमरिंड यानी इमली का चटनी बनाकर भी हम इसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर, यानी चीनी डालकर। शुगर इज यूज्ड एज ए प्रिजर्व इन मेकिंग जैम एंड जेली फ्रॉम फ्रूट। ये फल से जो जैम और जेली बनते हैं तो शुगर ऐसे भोजन को बचाने में मदद करता है। द फ्रूट आर विच आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ जैम एंड जेली बाय यूजिंग शुगर एज प्रिजर्वेटिव। जो भी फल जो जैम और जेली बनाने के काम में आते हैं उसमें चीनी का प्रयोग करके हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। भोजन को हम बचा सकते हैं सरसों के तेल से और सिरका से। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स। मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का और सिरके का प्रयोग हम लोग करते हैं फल और सब्जियों के अचार बनाकर, उसमें विनेगर और मस्टर्ड ऑयल डालकर उससे हम बचाते हैं। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर यूज एज प्रिजर्वेशन फॉर फ्रूट्स एज रॉ मैंगो, अमला एंड लेमन। ये अक्सर जो है मस्टर्ड ऑयल और विनेगर का यूज़ हम करते हैं फल में, कच्चे फल में, जैसे आम है, अमला है, नींबू है, इनके अचार बनाकर। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ स्पेशल केमिकल का प्रयोग करके। The 3 special chemical which are used as preservative in the preservation of food। 3 ऐसे केमिकल हैं जिसका कि प्रयोग करके हम भोजन को बचाते हैं, वो हमारे केमिकल्स हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोनाइट एंड साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन स्वीट्स। अक्सर साइट्रिक एसिड का यूज़ हम लोग करते हैं मिठाइयों को बचाने के लिए। दीज स्पेशल केमिकल किल द फूड इज स्पॉइलिंग बैक्टीरिया बट दे डू नॉट हार्म अस। ये केमिकल जो है बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जो भोजन को खराब करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन भोजन को कोई या फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के मेथड से, पास्चुराइजेशन मेथड होता क्या है? ए फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर has given an excellent method of preserving food। फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने एक स्पेशल जो है मेथड बताया था हमें भोजन को बचाने का, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है पास्चुराइजेशन मेथड। द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज। जो बड़ी बड़े मिल्क डेयरीज होती हैं वहाँ दूध को बचाने के लिए पास्चुराइजेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। पहले इस मेथड में करते क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, first the milk is heated to about 70 degrees Celsius to 15 to 30 seconds to kill most of the bacteria present in it. Next, this hot milk is cooled very quickly to a low temperature to prevent any remaining bacteria from growing further, and then this milk is stored in cold. Pasteurized milk can be consumed without boiling because it is free from harmful microorganisms. The milk that comes in packet also does not get spoiled for a fairly long time। पास्चुराइजेशन का मेथड में पहले करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को उबाल देते हैं ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए। फिर उसके बाद तुरंत ही उसे ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से जो भी बचे हुए बैक्टीरिया वो फिर से मर जाते हैं। फिर उसे ठंडे जगह पे हम स्टोर कर देते हैं। और
फिर उसे हम बिना गर्म किए भी उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। जो पैकेट में दूध आते हैं वो भी पास्चुराइजेशन मेथड से ही पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग एयर टाइट पैकेट। अगर हम उसे एयर टाइट पैकेट में अगर डाल देते हैं तो भी भोजन बचा रहता है, ख़राब नहीं होता। दिस डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देम। आजकल सूखे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर सब्जियां होती है उनको एयर टाइट पैकेट में डालकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस हेल्प द ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये इस मेथड से एयर टाइट पैकेट में पैक करके ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्पॉइल होने से बचाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और लर्न करिएगा।